नमस्कार साथियों, शासकीय माध्यमिक शाला देवरी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एक खेल नमक खेल के बारे में, जिसके लिए आपको विशेष खेल सामग्री की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको केवल खिलाड़ी चाहिए और मैदान कुछ यूँ इस तरह से बना सकते हैं। विशेष किसी मेजरमेंट से नहीं बनाएंगे, आप अपने बच्चों के हिसाब से कंफर्टेबल तरीके से बना सकते हैं, जिसके लिए आपको डिब्बे बनाने पड़ेंगे इस तरह से। और ये जो घर होता है सबसे लास्ट वाला है, ये इसको नमक घर कहते हैं। नमक इसी घर में रहता है, काल्पनिक रहता है, जिसको लेकर के जो रेडर खिलाड़ी हैं, जो दाम लेने वाले हैं, वो यहाँ से नमक प्राप्त करके इन सभी घरों में नमक को देते जाएंगे। और आखिरी में माई घर जो होता है, जो उसको मैं आखिरी में दिखाऊंगा, वहाँ पे नमक को ले जा कर के देंगे। और हर घर के जो खड़ी लाइन है उसमें एक एक डिफेंडर होते हैं, जो अपने लाइन से रेडर क्रॉस ना होकर के डिफेंड करेंगे, छुएंगे उनको। और जब डिफेंडर छू लेंगे राइडर्स को, तो दाम देना पड़ेगा अपोजिट खिलाड़ियों को। और छूने वाले को हमेशा अपने पैर लाइन में ही रखना पड़ेगा, लाइन से बाहर पैर रख के नहीं छू सकते। अभी छूने के तरीक़ों को भी, सही तरीक़ों को, गलत तरीक़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक जो बीच वाला लाइन है, खड़ी लाइन, इसमें भी एक डिफेंडर होता है, जो इस पार से उस पार ना जाए करके ये डिफेंडर अपने लाइन का डिफेंड करेगा, छू सकता है दाम लेने वाले खिलाड़ियों को। तो हमारा खेल स्टार्ट होता है इस माई घर से, मुख्य घर से। यहाँ पे सभी दाम लेने वाले खिलाड़ी रहेंगे और एक छूटने वाला खिलाड़ी रहेगा, जिसको पहले छोड़ा जाता है, जिसको कि कोई भी खिलाड़ी नहीं छुएगा। एक बार बस यहीं तक नहीं छुएगा, ये आराम से आ सकती है। उसके बाद खेल स्टार्ट हो जाता है। दूसरे खिलाड़ी लोग चकमा दे करके, जो छूने वाले हैं उनको चकमा दे करके घर को पार करते जाए। तो एक बार इस खेल को पूरा खेल के देखते हैं। एक खिलाड़ी पहले छूटेगा और फिर बाकी खिलाड़ी डिफेंडर्स को चकमा देते हुए आगे बढ़ेंगे। डिफेंडर्स को चकमा देते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप डिफेंडर्स सही तरीके से आपको छू लेता है तो आपके टीम को दाम देना पड़ेगा। अभी ये वीडियो के कारण डिफेंडर्स थोड़ा कमज़ोर छू रहे हैं। नमक करना मुश्किल होता है अगर डिफेंडर्स तगड़े हों तो। और इस तरह से खिलाड़ी जब नमक घर में आ जाते हैं तो एक बार नमक करने के बाद, ये नमक घर का भी डिफेंडर होता है। इस तरह से नमक कैसे नहीं होते कर लिए, दो खिलाड़ी कर लिए तो फाउल, केवल एक ही खिलाड़ी करेंगे। और ये दूसरे घरों को नमक किस तरह से करते हैं, दूसरे घर को नमक इस तरह से थाम के अगर देते हैं, हाथ को थाम के अगर देते हैं तो गलत माना जाएगा। हाथ को नहीं थामना है, बल्कि हाथ से बिना थामे डिफेंडर से बचकर झुक करके आपको इस तरह से सही तरीके से नमक देना है। तो ये घर भी नमक हो गया। और खिलाड़ी स्वयं आकर के भी नमक कर सकता है घर को, या उस घर में रहे खिलाड़ी को भी नमक दे सकता है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे नमक लेने वाले खिलाड़ी, और सभी घरों को नमक करेंगे। और एक बात याद रखना है कि आपको मुख्य घर को नमक नहीं करना है जब तक बाकी सभी घर नमक ना हो जाए। सबसे आखिरी में आपके माई घर को नमक किया जाएगा। चल जाने देना, जाना। इस तरह से ये आखिरी में माई घर जो है वो नमक होता है, उससे पहले नहीं करेंगे। अब आप खुशियाँ मना सकते हैं, एक नमक हो गया है। अभी हम जानेंगे कि इस लाइन को कैसे क्रॉस करना है। जैसे ये डिफेंडर है जो अपने लाइन का डिफेंड करेगा, और ये रेडर, ये किस तरह से पार कर सकता है, इस तरह से पार कर सकता है। खिलाड़ी एक पैर को बाहर निकाल के भी पार कर सकता है, लेकिन दूसरे पैर को लाइन के अंदर ही रखना है, उसको फिसला के ड्रैग करके इस पार लाना है, तब वो सही माना जाएगा।
इस तरह से पार करते समय ये ध्यान रखना है कि आपका पैर अंदर वाला उठे मत। अगर आप उठा करके पार करते हैं तो ये गलत माना जाएगा। इस तरह से ये गलत है। और एक बात और है कि अगर आप लाइन के बाहर से दोनों पैर रख के पार करते हैं तो भी ये गलत माना जाएगा, फाउल है। और अगर खिलाड़ी एक पैर बाहर रख के अगर पार कर रहा है तो छूने वाला भी, डिफेंडर भी अपना एक पैर लाइन के सीध में रख करके बाहर निकाल करके छू सकता है, ये माना जाएगा। ये लग जाएगा, इसकी टीम को दाम देना पड़ेगा। एक और नियम ये है कि अगर थाम के अगर पार होता है, हाथों से थाम के खिलाड़ी इस तरह से, तो ये भी गलत नियम है। आपकी टीम को दाम देना पड़ेगा, आप लग जाएंगे, फाउल हो जाएगा। एक खास नियम और ये भी है कि अगर खिलाड़ी इसको पार कर चुका है घर को, आगे की तरफ, नमक घर की तरफ, और अगर वो बिना नमक लिए, आपका घर नमक नहीं हुआ है, आप नमक नहीं लिए, अगर वापस आ जाते हैं तो भी फाउल माना जाएगा, आपके टीम को दाम देना पड़ेगा। और क्या गलत तरीके हो सकते हैं? अगर आप थाम के पैरों, हाथ को थाम के पार करते हैं तो ये गलत तरीका है। अगर आप पार होने के बाद अगर थामते हैं तो ये सही तरीका है। और क्या गलत सही हो सकता है? अगर आप लाइन में गिर गए हैं इस तरह से दौड़ते दौड़ते और आपके डिफेंडर के पैर से टच हो गया दाम देने वाले के, तो आप फाउल माने जाएंगे, आपकी टीम को दाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बगल में गिरे हैं तो आपको नहीं छू सकते। तो इस गेम में हम सही तरीके से कैसे छू सकते हैं या किस तरीके से छूना गलत होगा, इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं किस तरह से नहीं छूना है, क्या चीज़ गलत है। तो ऐसे झुक करके, पहुंच करके नहीं छूना है। और किस तरह से नहीं छूना है? ऐसे झुक करके भी नहीं छूना है। और कैसे नहीं छूना है? हाँ, पैर को निकाल करके, लाइन से बाहर निकाल करके भी नहीं छूना है। और किस तरह से सही तरीके से क्या हो सकता है सही तरीका छूने का, इसको हम बताते हैं। तो सही तरीका ये हो सकता है कि आपके हाथ, कंधे, कमर सब सीधे हों और आप छूने का कोशिश करें जब खिलाड़ी पार हो रहा हो। और क्या हो सकता है तरीका कि आपके लाइन में हो और इस तरीके से सीधे ही आप छू सकते हैं, झुकना नहीं है, पैर को लाइन से बाहर नहीं निकालना। तो अभी हम नमक करने के गलत तरीकों को डिस्कस करेंगे, किस तरह से आप नमक करेंगे तो गलत रहेगा। एक तो ये होगा कि आप एक पैर अंदर में रखकर दूसरे पैर को टच करके बाहर आ जाएं। दूसरा यह होगा कि आपका एक पैर लाइन में हो, दूसरा पैर अंदर हो, तो भी नमक नहीं हो सकता। तीसरा गलत तरीका यह है कि आप लाइन से ही टच करके वापस आ जाएं। तो ये 3 तरीके हैं जो गलत हैं। आपको सही तरीका ये है नमक करने का कि आपके दोनों पैर लाइन से अंदर हो और आप बाहर आ करके अपने साथी को नमक दे सकते हैं। इधर नमक आपका हो गया समझ लीजिए। और तरीका ये हो सकता है कि आपका खिलाड़ी नमक घर के अंदर चला जाए और फिर अपने साथी को नमक दे। बाहर के जो साथी है वो फिर उसका साथी बाकी घरों को नमक करेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई खिलाड़ी नमक घर के अंदर चला गया है तो माई घर को, जो मुख्य घर है जहाँ से खेल स्टार्ट हुआ था, उसको नमक करने से पहले उस खिलाड़ी को नमक घर से बाहर आना ही पड़ेगा। और अगर बाहर आए बगैर मुख्य घर को नमक कर दिए तो फाउल माना जाएगा, विपक्षी खिलाड़ी को दाम देना पड़ेगा। तो इस तरह से कोशिश करके उसको बाहर आना पड़ेगा, तब माई घर को हम लोग नमक कर सकते हैं। अब जो डिफेंडर है वो फिर से दाम देंगे क्योंकि वो लोग नहीं छू पाए थे। थैंक यू।